जय माता दी। द्वितीय नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, जो तप, त्याग, संयम और अटूट भक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। यह कथा शुरू होती है माँ सती से, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं और अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माँ सती अपने मायके पहुंची, पर वहां भगवान शिव का अपमान होता देख वह इस अपमान को सह नहीं सकी और योग अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। समय बीता, माँ ने पुनर्जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर माँ पार्वती के रूप में। बाल्यकाल से ही माँ पार्वती के मन में एक ही संकल्प था, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। देवताओं ने भी यही चाहा, क्योंकि एक शक्तिशाली असुर का अंत केवल शिव पार्वती के मिलन से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने आरंभ की कठोर तपस्या। वह घने जंगलों में चली गईं, नंगे पांव, बिना किसी सुविधा के। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर सूखे पत्तों पर, और अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। हजारों वर्षों की इस कठिन साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात जो ब्रह्म अर्थात तप और ज्ञान का आचरण करती हैं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव महसूस होने लगा। देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। अंततः भगवान शिव उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही रूप तपस्विनी साधना में लीन देवी माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजित होती हैं। माँ के इस स्वरूप में एक हाथ में जपमाला है, जो साधना और एकाग्रता का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल, जो सादगी और त्याग को दर्शाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता अगर हमारे अंदर धैर्य, संयम और सच्ची श्रद्धा हो। सफलता पाने के लिए जरूरी है निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और मन की स्थिरता। आइए इस द्वितीय नवरात्रि पर हम भी संकल्प लें कि अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और समर्पण को अपनाएंगे और माँ ब्रह्मचारिणी से शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जय माता दी।